तो बच्चों 3 घंटे में हम फिज़िक्स में 60 मार्क्स कैसे लाएंगे, हमारा क्या रोड मैप रहेगा। तो एक बार मैं आपको आइडिया दे देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पॉसिबल है। 3 घंटे में 60 मार्क्स लाना स्टिल पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम 12th करेंगे, ठीक है। 12th करेंगे, 12th में, और हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिज़िक्स से। बात क्लियर है? मॉडर्न फिज़िक्स से स्टार्ट करेंगे। और विश्वास करना बच्चों, मॉडर्न फिज़िक्स में ऐसा पढ़ाऊँगा तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, वही कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, क्योंकि बात ऐसी है बच्चों कि 80% क्वेश्चंस सिर्फ 20% सिलेबस से ही आते हैं। चाहे आप मानो या ना मानो, मेरा एक्सपीरियंस यही है कि 80% क्वेश्चन सिर्फ 20% सिलेबस से ही आते हैं। तो एक बात याद रखना बच्चों, हम उसी 20% सिलेबस पर फोकस करेंगे। तो मॉडर्न फिज़िक्स में फ़िज़िक्स हम तो सबसे पहले पढ़ेंगे, और हमारे पढ़ने की क्या स्टेप्स रहेंगे उसके बारे में बात करता हूँ मैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम फॉर्मूले पढ़ेंगे। बात क्लियर है? उसके बाद हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, और फिर ध्यान देना बच्चों, उसके बाद मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे तो आपको पता चलेगा कि फॉर्मूले कैसे यूज़ करने हैं। बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट कैसा भी हो, फॉर्मूला कैसा यूज़ करना है, कौन सा भी फॉर्मूला हो, तो ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको झट से समझ आएगा कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें लगेगी ट्रिक, तो चिंता ना करना, ये ट्रिक भी मैं बताऊंगा। और फिर हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। और एक बात याद रखना बेटा, ये क्वेश्चंस रट लेना है, रट लेना है, रट लेना है, रट लेना है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, इन क्वेश्चंस को रट लेना है, रट लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो सेम इसी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आएगा। याद रखना बेटा, इसी स्ट्रक्चर का, इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन को रट लेना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी को रट लेना है, और एग्ज़ाम में जाके वही स्ट्रेटजी अप्लाई करके, फॉर्मूला अप्लाई करके, वही स्ट्रेटजी अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे 1-2 मिनट में, और फिर फॉर्मूला करेंगे यानी कि याद ही रखेंगे फॉर्मूला। और फिर फॉर्मूला कैसा यूज़ करना है, फॉर्मूले का यूज़ कैसा करना है, इसके लिए हम ट्रिक देखेंगे, और फिर क्वेश्चन देखेंगे कि जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक बात याद रखना बेटा कि 80% क्वेश्चन चाहे पास्ट ईयर हो या आने वाले फ्यूचर में हो, तो 20% सिलेबस से ही आते हैं, चाहे आप मानो या ना मानो। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखना कि 20% सिलेबस ही इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि सारा सिलेबस करना नहीं है हमें, लेकिन अभी हमारे पास वक्त कम है, तो जो भी 20% सिलेबस है उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे, इस बात को याद रखना। तो हम 20% सिलेबस पर फोकस करेंगे। पहले मॉडर्न फिज़िक्स करेंगे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स करेंगे। बात क्लियर है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है, फिर कैपेसिटर आता है, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, और फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करेंगे, और फिर हम करेंगे ईएमआई, और फिर एसी करेंगे। बात क्लियर है? तो बस इन्हीं चैप्टर से ही आपके 60 मार्क्स फंसेंगे, इस बात को याद रखना। और यही बात आप जितने जल्दी समझ जाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा बेटा, क्योंकि अभी तो सिर्फ एक या 2 दिन बचे हैं, ठीक है। आज 1 तारीख, कल 2 और 3 को आपको पेपर दे के आना है। तो याद रखना बेटा, ज़्यादा अगर आप 0 लेवल पे है तो एक ही बात याद रखना, बस इन्हीं लेक्चर्स जो मैं कल लेने वाला हूँ इसी चैनल पर 10 बजे, ठीक है, तो उसी पर ही फिज़िक्स के लिए पूरी तरह से डिपेंड रहना। आपको 8 घंटे का वन शॉट देख कर कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका वक्त जाएगा, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ के अभी कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा।
अगर आपको कुछ करना है तो मिनिमम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आउटपुट आएगा इसकी तरफ से देखना। और मैंने अभी रिसर्च किया कि पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी मिनिमम रिसोर्सेस में मिनिमम वक्त में ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ाया गया है। तो हमें कंटेंट से मतलब नहीं है बच्चों, हमें इम्पोर्टेंट कंटेंट से मतलब है, जिससे क्वेश्चन आते हैं उस कंटेंट से मतलब है। तो वही क्वेश्चंस जहाँ से आते हैं क्वेश्चन पेपर में, वही कॉन्सेप्ट्स, वही फॉर्मूले, वही तरह के क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। तो बहुत मेहनत की है मैंने, लगभग 12 से 14 घंटे तक मैंने ये 3 घंटे को प्रोडक्टिव बनाने के लिए मैंने अपने ज़िंदगी के 12 से 14 घंटे खर्च किए हैं। तो केवल और केवल आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो याद रखना बेटा, कल सुबह 10 बजे और उसके बाद सिर्फ 3 घंटे मांग रहा हूँ मैं। और फिर उसके बाद बोलना कि आपने कमाल कर दिया। ठीक है बेटा, तो कल मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी जोश के साथ। और बिल्कुल हारना नहीं है, अभी तो स्टडी करने का सही वक्त है बेटा, क्योंकि जो भी साल भर आपने पढ़ा है वो सब समेट के ले जाने का वक्त ये है। क्योंकि जो समेट पाएगा वही उस वक्त में उन 3 घंटों में, पेपर के 3 घंटों में लिख पाएगा। तो बात याद रखना कि हमें मिनिमम पढ़ना है और मैक्सिमम उससे आउटपुट आना चाहिए। तो बात हम 2 ही यहाँ पर सेक्शंस करेंगे। पहला है मॉडर्न फिज़िक्स और दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और इसी से ही 60 मार्क्स आएंगे। और अगर आपको लगता है और मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं फिज़िक्स में, जो कि आपके लिए सही होगा, लेकिन अगर आपको लगता है तो हम 2 तारीख को फिर से 11th के कुछ ऐसे 2-3 टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, मिनिमम टाइम लगता है उनको प्रिपेयर करने के लिए। तो वो भी करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा प्राइमरी फोकस 12th पे रहेगा अभी के लिए। तो हम पहले इन सारे चैप्टर्स को 3 घंटे में ही निपटाएंगे। बात क्लियर है बेटा? तो मिलते हैं इसी ताकत के साथ, इसी जोश के साथ कल सुबह 10